तो इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं आएंगी, यानी इस तरफ आएंगी, इस तरफ। ये प्लेट है, वास्तव में ऐसा है। तो जैसे मैं इसको पास लाऊंगा ना, तो आप जादू देखना ध्यान से। अब देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो, प्लेट है ना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, इसको बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते। और देख सकते हो यहाँ पर मैं समांतर प्लेट बना के लाया हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। मेक श्योर आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, बिल्कुल आपको फील दिला दूंगा, इस चीज की गारंटी है। तो आइए इसी के साथ वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये एक आवेशित बलून है जिस पर धनावेश है, और ये मान के चलिए एक उदासीन वस्तु है। अच्छा, उदासीन में क्या होता है, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। आपको पता होगा, जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश, इसका मतलब वो उदासीन। और ये एक आवेशित है। अगर मैं इसको पास पास लाऊं तो क्या होगा, आपको पता है कि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जैसे मैं इसको पास लाऊंगा ना, तो आप जादू देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्लस ने क्या किया, इसके माइनस को आकर्षित करके अपने तरफ कर लिया, और इस प्लस ने फिर क्या किया, इसके प्लस को प्रतिकर्षित करके एक किनारे कर दिया, दूर कर दिया। तो किनारे पर आ गया माइनस माइनस, इस किनारे पे आ गया प्लस प्लस। ऐसा कौन किया, तो इसने किया। और भैया इस चीज को बोला जाता है प्रेरण। तो यहाँ पर प्रेरण यूज होने वाला है। हमने एक आइडिया लिया कि कैसे एक आवेशित चीज एक अनावेशित चीज को भी आवेशित कर सकता है, इसे ही बोला जाता है भैया प्रेरण। तो प्रेरण यहाँ पे यूज होने वाला है। हमेशा की तरह इस डेरिवेशन में भी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर दो प्लेट लिया गया है, और वो बिल्कुल समांतर है, जैसे समांतर रेखा होता है बिल्कुल वैसी समांतर है, तभी तो नाम है समांतर प्लेट संधारित्र। कैसा है, तो दो प्लेट है, देखो एक प्लेट ऐसा रखा है, एक प्लेट ऐसा, देखो दोनों समांतर है। ये प्लेट है, वास्तव में ऐसा है, ये बोर्ड पे तो ऐसा बना है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, एक प्लेट के जैसा है, बिल्कुल ऐसे प्लेट है, ऐसे प्लेट। तो दो प्लेट ऐसे यहाँ पे रखे हुए हैं। इस प्लेट को मैं P1 बोल रहा हूँ, इसको P2। अब भैया ध्यान से एक चीज देखे ना, एग्जैक्टली जैसा इसका आकार है, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली इसका आकार है, यानी दोनों प्लेट का आकार बिल्कुल बराबर है। तो अगर इसका क्षेत्रफल a होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, a होगा, बिल्कुल। अब मैं प्लेट P1 को क्यों आवेश देता हूं, प्लस क्यों आवेश प्लेट P1 को देता हूं, तो यहां पर देखो प्लस 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 है। तो यहां का जो प्लस है ना, वो इस प्लेट के माइनस को अपने पास बुला लेगा। क्या वजह बताओगे, प्रेरण की वजह से, प्रेरण की वजह से अभी बताया ना। यहाँ के प्लस इस प्लेट की माइनस को अपने तरफ बुला लेगा आकर्षित करके। क्या वजह है, प्रेरण। अब भैया नो डाउट, यहाँ का अगर माइनस माइनस आया ना, तो यहाँ प्लस 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 भी आया रहा होगा। लेकिन हमें बाहर के आवेश से मतलब नहीं है, तो उसे देखो यहाँ पर अर्थिंग करके, भू संपर्क करके उस प्लस को मैंने जमीन के अंदर भेज दिया। समझ में आया, यहाँ प्लस रहा होगा, लेकिन अर्थिंग करके उसे मैंने अंदर भेज दिया। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पर प्लस रहा होगा, तो यहाँ माइनस 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 रहा होगा। लेकिन बाहर का आवेश है, उसका कोई भी काम नहीं है, तो उसको भू संपर्क या अर्थिंग करके आप उसको जमीन के अंदर भेज दो, तो यहाँ का माइनस भी जमीन के अंदर चला गया। इतना बात अगर आपको क्लियर है। अब देखो ये छोटा वाला डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। ये प्लेट है, ये प्लेट है ना, देखो इनके बीच की दूरी है कुछ ना, ये यही है स्मॉल डी। तो स्मॉल डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। अब ध्यान से, बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर प्लस क्यों आवेश है, यहाँ भी उतना ही आवेश है, लेकिन माइनस में है। तो जितना आवेश यहाँ उतना ही आवेश यहाँ, लेकिन यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में। और अगर आपको याद हो, तो हम सिग्मा पढ़े थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्या होता था, आवेश बटे में क्षेत्रफल। और इस प्लेट का जो भी आवेश है, वही तो इस प्लेट का आवेश है ना, बस माइनस में है तो उतना ही ना। यानी दोनों प्लेटों पर आवेश समान है, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल भी समान है। तो भैया जब क्यों समान है दोनों का, ए दोनों का समान है, दोनों का सिग्मा भी तो समान होगा ना। तो जो इसका सिग्मा होगा, वही इस प्लेट का भी सिग्मा होगा, इसको ध्यान में रखना। अब प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे बन जाएंगी। और मान लेते हैं यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बनेगा ना, क्योंकि आवेश है। और मान लेते हैं कुल जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन रहा है, वो है कैपिटल ई। अब अगर यहाँ तक आपको क्लियर है ना,
तो इसी को आप हिंदी में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? यहाँ पर क्रमशः P1 P2 प्लेट लिया गया है, यहाँ पर क्रमशः P1 P2 समांतर प्लेट लिया गया है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। P1 पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जिससे प्रेरण के कारण P2 पर भी माइनस क्यू आवेश आ जाता है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ऐसे सिंपल शब्दों में लिखो ना, जो जो आपने किया जस्ट उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको हिंदी लिखना है, रटना नहीं है। अब देखो, ये अगर आप ध्यान से देखो प्लेट है ना, प्लेट को ही हम लोग चादर भी बोलते हैं। तो अगर आपको याद हो तो एक प्लेट के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। कितना आया था? एक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो होता है सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई पूछे इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि आवेश है। कितना आएगा? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि आवेशित प्लेट है। कितना आएगा? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी होता है, तो भैया दिशा का जरूर ध्यान रखना है। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर दिशा अपन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्लेट P1, यानी P1 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल आएगा। मान लेता हूं P1 के कारण बोल रहा, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा वो E1 बोल देता हूं। तो E1 कितना आएगा? हम जानते हैं प्लेट के कारण क्या होता है? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका सिग्मा कितना है? सिग्मा और बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जल्दी से मुझे दिशा बताओ, इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा वो लिख लिया, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है ना, दिशा बताओ किधर आएगा? बहुत सिंपल है, कई बार देख लिया है। यहाँ पर प्लस प्लस आवेश है और भैया प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं दूर जाएंगी, यानी जो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं वो ऐसे जा रही हैं। कह दो हाँ बिल्कुल। अब जब विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं तो जिधर विद्युत बल का दिशा उधर ई का दिशा, यानी P1 के कारण ई का दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा ऐसे आएगा। और ऐसे जाने को मैं क्या बोल सकता हूँ? P1 से P2, P1 से P2। तो इसका दिशा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? P1 से चल रहा है P2 की ओर, तो P1 से P2, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, अब है दूसरा P2 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P2 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं क्या नाम लूं? E2 कह देता हूं, E2। ये क्या आएगा भैया? फिर से सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो सिग्मा इसका वही सिग्मा इसका, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? सिग्मा डिवाइड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चलो इसका दिशा बताओ। इसका भी दिशा बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, इस प्लेट के पास माइनस है और माइनस क्या बोलता है? मेरे अंदर विद्युत बल रेखाएं आएंगी। माइनस क्या बोलेगा? मेरे अंदर विद्युत बल रेखा। देखो ये प्लेट के पास में खड़ा हो गया, तो माइनस है तो इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं आएंगी, यानी इस तरफ आएंगी, इस तरफ, इस तरफ। और जब विद्युत बल रेखाएं इस तरफ, तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी इस तरफ आएगा? बिल्कुल। यानी प्लेट 2 के कारण भी ई का दिशा इधर ही आया। तो ध्यान रखना, इसके कारण भी एग्जैक्टली सेम दिशा आएगा। क्या आएगा? इधर से उधर, इधर से उधर, जिसको मैं P1 से P2 बोल सकता हूं। अब देखो E1 का दिशा भी इधर, E2 का दिशा भी इधर, तो कुल अगर कोई पूछेगा तो ये प्लस ये हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अगर मैं ये लिखूं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और देखो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं ई से दिखाया हूं, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं ई बोलूं, ई, तो सिंपल ई क्या हो जाएगा? हम जानते हैं दोनों सेम दिशा में है, और जब दोनों सेम है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। अब इसको आप जोड़ लीजिए। E1 कितना है? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा डिवाइड बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पे प्लस तो प्लस, फिर E2 कितना है? वो भी सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर भी आप इसको सॉल्व करोगे, देखो वही चीज को दो बार जोड़े तो दो गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, सिंपल दिख रहा है कि 2 से 2 कटेगा तो सिग्मा बटे में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो ये ध्यान रखना। अब अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो ना, तो हम एक चीज जानते हैं, एक संबंध जानते हैं, ई और वी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध होता है? ई बराबर वी बटे में डी। ई बराबर क्या होता है? वी बटे में डी। ये आपने पढ़ा होगा, ई बराबर वी बटे में डी। तो हम क्या जानते हैं कि जो ई होता है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो विभव बटे में डी होता है। डी क्या है भी देखते हैं।
ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वी क्या है, विभव, और डी जो है ना वो है उच्च विभव और निम्न विभव के बीच की दूरी। समझाता हूं, देखो यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर माइनस है, यानी विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और बहुत पहले मैं खुद ही बताया हूं विद्युत बल रेखाएं कहां से कहां चलती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो अगर इधर से इधर जा रही है तो पक्का ये उच्च विभव होना चाहिए यानी हाई पोटेंशियल, और ये लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव होना चाहिए, क्योंकि विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है ना, और विद्युत बल रेखा हमेशा उच्च से निम्न जाती है, यानी ये प्लेट है उच्च और ये प्लेट है निम्न। तो इन दोनों के बीच की दूरी, अब ये इन दोनों के बीच की दूरी डी ही तो है ना, तो यहाँ पे जो दूरी मैंने डी डायरेक्ट लिख दिया वो वास्तव में ये दूरी ही है, और ये दूरी किसका रूप ले लिया है, उच्च विभव और निम्न विभव की दूरी। तो आप सीधा याद रख सकते हो यहाँ पे डी ये प्लेटों के बीच की दूरी ही आता है, बाकी मैं उसका रीजन बता दिया। अब मैं अगर यहाँ पर बढ़ूं, सुनना ध्यान से, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने क्या निकाला, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, और हम जानते क्या है कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये भी होता है। तो अगर E बराबर ये भी है, E बराबर ये भी है, इसका ये मतलब है ये चीज और ये चीज बराबर होना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर ये ऐसा है तो इसलिए क्या होना चाहिए, अरे समझते रहो ना, ये भी E को बता रहा है, ये भी E को, इसका मतलब ये चीज बराबर होना चाहिए। तो कर देते हैं, तो V बटे में D, तो V बटे में D बराबर होना चाहिए सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब सुनना, देखो अब आगे बढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एम लिखा हूँ, मतलब आज हम लोग जो भी डेरिवेशन करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं पहले लिखा हूँ। सी बराबर क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, यही हमें आज प्रूफ करना है आज का एम। तो अब यहां से आपको सोचना है, यहाँ पर जो चीज है उसको यहाँ पर बनाओ, और जिसका जरूरत नहीं है वो यहाँ से हटाओ, ऐसे सोचने का तरीका होता है। जैसे मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे देखो V है और यहाँ कहीं V है ही नहीं है, इसका मतलब किसी हिसाब से आप V हटाओ, यहाँ पर V नहीं है, यहाँ पर V बैठा है तो V हटाओ, और यहाँ पर C लाओ, और यहाँ पे C है ही नहीं है, C लाना है, C है ही नहीं, इसका मतलब V और C में कुछ संबंध होना चाहिए, बिल्कुल होता है। क्या हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV, समझ रहे हो ना, C और V में कुछ संबंध ढूंढो, तो ये चीज होता है। अगर मैं चाहूं तो V के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसलिए अगर मैं यहाँ पे V को बराबर करूं तो C नीचे चला जाएगा तो Q बाई C, यानी कि अगर मैं चाहूं तो V के जगह पे Q बाई C लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये V के जगह पे लिख रहा हूँ Q बाई C, इस V के जगह पे Q बाई C, तो Q डिवाइड बाई में C, बाकी ये वाला D एज इट इज होगा ना, क्योंकि मैंने V के जगह पे लिखा है, फिर बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं भैया। अब फिर देखो यहाँ और यहाँ देखो क्या चीज हटाना है, यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि डी ठीक है, क्यों क्यों हटाना है, देखो यहाँ पे कहीं क्यों है, जवाब है नहीं, यहाँ पे क्यों को हमको हटाना पड़ेगा। अच्छा सिग्मा भी तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे सिग्मा नहीं है, यहाँ पे सिग्मा बैठा है, तो सिग्मा हटाओ। तो हम क्या जानते हैं, सुनना ध्यान से, हम ये जानते हैं ना सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, अभी लिखे थे सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, तो सिग्मा के जगह पे क्यू बाई ए लिखो ना, सिग्मा के जगह पे क्यू बाई ए अगर मैं यहाँ पे लिखूं थोड़ा सा आगे करके तो ये हो जाएगा क्यू बटे में सी, फिर डी, और ये हो जाएगा सिग्मा के जगह पे क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, और बाकी ये एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। देखते चलना, सिग्मा को मैं क्यू बाई ए सिर्फ लिखा हूं, क्या क्या कटेगा, ये क्यू से क्यू गया, अब क्यू से क्यू गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, इसको गुड़ा इस यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बराबर सी गुणे में डी। चाहिए क्या, हमें चाहिए सी, तो सी को यहाँ पे आप बराबर करो, सी को अगर आप बराबर करोगे तो ये हो जाएगा सी बराबर, भैया डी नीचे जाएगा ना, तो सी बराबर क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में डी। ध्यान से देखो यही हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, हो चुका है। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, सी क्या है धारिता, ए क्या है प्लेट का क्षेत्रफल, और डी क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एक छोटी सी चीज और है, मान के चलो ये दोनों प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट है,
अगर इन दोनों प्लेट के बीच का ये जो जगह है जहां पर हवा भरा हुआ है, इसके बीच अगर कोई माध्यम भर दो तो बिल्कुल 100% जितना भी जगह है उसको 100% कोई माध्यम भर दो तो जिसका परावैद्युतांक k है, कोई माध्यम जिसका परावैद्युतांक k है, तब क्या होगा फॉर्मूला। तो भैया जो फॉर्मूला है वही एग्जैक्टली आप लिख लो, सिर्फ इस k का गुणा करा दो, सिर्फ इस k का गुणा करा दो, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो अगर कोई माध्यम भर दिया जाए 100% जिसका परावैद्युतांक k है, तब आपका सूत्र ये बन जाएगा, मतलब सिर्फ k का गुणा करा दो। तो आइए हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, लेकिन हाँ आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है खुद से। पहले आप इसको ट्राई कीजिए, नहीं आता तब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ट्राई जरूर करना, आई होप आप करोगे। तो देख लीजिए आप 1 2 3, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई करो, मुझे विश्वास है आपने किया होगा। आइए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक वायु संधारित्र की समांतर, यानी देखो वायु संधारित्र की समांतर प्लेट है, यानी हमें पता चल गया ये समांतर प्लेट संधारित्र का क्वेश्चन है, जहां पर वायु यानी सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में डी लगेगा। अब देखो कह रहे हैं प्लेटों का क्षेत्रफल, समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्रफल मतलब कैपिटल ए, एरिया का मान दिया है, कितना दिया है 0.20 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक, मीटर स्क्वायर, यहाँ पर बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि मीटर स्क्वायर है यानी SI मात्रक है। फिर आगे पढ़ते हैं, तथा उनके बीच मतलब प्लेटों की बीच की दूरी इतना है 0. ये तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या होता था स्मॉल डी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या होता है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी का वैल्यू कितना दिया है 0.02 मीटर, इससे भी बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि मीटर में है। फिर आगे देखते हैं इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर, विभवांतर भैया दिया है, विभवांतर बोले विभव बोले क्या होता है V से दिखाते हैं, तो V बराबर कितना दिया है 3000 वोल्ट है, 3000 वोल्ट, तो V का वैल्यू कितना दिया है 3000 वोल्ट, यहाँ भी वोल्ट में दिया है। उसके बाद कह रहा है प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा, तो आवेश का मान यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले मेरा तरीका देखो, मैंने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा, जो जो दिया बारी बारी से उसको लिख लिया, ए पता है, डी पता है, वी पता है, क्यों यहाँ पे निकालना है। और भी ये क्वेश्चन में ये दे ना दे इसका वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है, यहाँ पे दिया है, दे ना दे आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें आवेश निकालना है। अच्छा पहले ही हमें क्लियर होना चाहिए मुझे कौन कौन सा स्टेप करना चाहिए ताकि हमारा आंसर आ जाए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो हमें निकालना है क्यों, हमें क्या निकालना है क्यों, मैं एक आइडिया बता रहा हूं कैसे अपन करेंगे। हमें निकालना है क्यों यानी आवेश। अब इस चैप्टर में क्यों का क्या सूत्र होता है, इस चैप्टर में हमने एक ही सूत्र पढ़ा, Q बराबर CV। देखो धारिता वगैरह से रिलेटेड जो आवेश का फॉर्मूला है वो यही है, Q बराबर CV। और ध्यान से देखो तो V हमें यहाँ पे पता है, देखो V खुद ही दिया है, लेकिन C नहीं पता, कहीं C है नहीं, C हमें नहीं पता। तो कैसे भी करके अगर हम यहाँ पे C पता कर लें, तो जैसे यहाँ पे C पता रहेगा C रख देंगे, V पता है, दोनों का गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना क्यों कैसे मिलेगा, जब आप C निकालोगे। और C निकालने के लिए अपन जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, C का तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आ ही रहे हैं कि C बराबर होता है समांतर प्लेट संधारित्र की, C मतलब धारिता, तो होता है A, अभी देखा हमने, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई में D, यही वाला सूत्र लगेगा तभी आपका C मिलेगा। तो लगा देते हैं, तो ये फटाफट अपन करते हैं, तो C बराबर आ जाएगा, जल्दी जल्दी वैल्यू रखो, कोई भी चेंज नहीं करना क्योंकि सब SI मात्रक में है। A का वैल्यू 0.20 गुणे में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू में 10 की पावर माइनस का 12 या माइनस का 12, ये हो गया। अब बटे है तो बटे लगा दिया। फिर डी का मान देखो भैया कितना है 0.02, तो डी का मान है 0.02, इतना चीज रखना था बिल्कुल। अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं, कैलकुलेशन तो आता होगा। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना क्योंकि दो अंक है बिल्कुल, तो ऊपर का यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसको काटेगा 10 बार क्योंकि ऊपर 20 बचा, नीचे केवल 2 बचा। तो अगर मैं यहाँ पे 10 का गुणा करा दूं तो C मुझे पता चल रहा है, 10 का गुणा कराते ही ये एक डिजिट वो मतलब पॉइंट जो है वो खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.5, समझ रहे हो ना, ये पॉइंट इधर चला गया, इंटू में 10 की पावर माइनस का 12। तो यहाँ पे C निकल चुका है, और C का भी मात्रा क्या होता है फैराड, तो यहाँ पे F कर सकते हैं। तो C निकल आया ना, अब जैसे C निकल के आया तो V का गुणा करा दो क्यों चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, मुझे चाहिए क्या, मुझे तो क्यों चाहिए ना, तो क्यों को अगर मैं बराबर करूं, क्यों बराबर क्या होता है CV। तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको चाहिए क्यों, तो लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, तो क्यों चाहिए, तो क्यों बराबर C अभी देखा कितना आया 8.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 12, ये किसका मान है भैया, ये है C का। गुणे में V भी करना है, तो गुणे में V का वैल्यू तो हमें दिया है ना 3000 वोल्ट, तो ये आ गया 3000
वोल्ट। इसी को सॉल्व कर लो, आपको क्यू मिल जाएगा। तो आइए जल्दी से करते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 जीरो जो मिलके है वो 10 की पावर प्लस में 3 बना देगा। तो 10 की पावर प्लस में 3 और 10 की पावर माइनस का 12, तो प्लस में 3 माइनस का 12 क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 9। तो और इस 3 का गुणा इसमें करवा देते हैं। आई होप इतना आपको आता होगा। इस 3 का गुणा इसमें कराओ तो 3 और 5 का गुणा 15, 3 और 8 का गुणा 24, 1 25, 2 बचा, और 8 त्रिक 24, 2 26, 26 एक पॉइंट के बाद यहाँ पे आ गया इनटू में 10 की पावर भैया कितना बचा था, माइनस का 9। अगर इतना बात आपको क्लियर है तो बस यही आपका जवाब है। यही क्या है, क्यों है। और भैया क्योंकि ये क्यों बराबर है, किसके बराबर है, क्यों बराबर है, तो इसका मात्रक क्या आएगा, गुलाम। तो यहाँ पर इतना गुलाम आएगा, यही इसका आंसर है। तो ये था डेरिवेशन। यहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है डायग्राम पे, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इस प्लेट और इस प्लेट दोनों के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, दोनों को यहाँ पे आपको जोड़ देना है। फिर इस संबंध ई और वी के बीच का संबंध यहाँ पे यूज करना है और दोनों को बराबर करके आपको आगे बढ़ना है। तो ऐसे कुछ करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, चीजों को समझाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।